पोटेंशियल इनगल्फिंग के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। पोटेंशियल इनगल्फिंग जो होती है ये सिंपल इनगल्फिंग और डबल इनगल्फिंग से ज्यादा पावरफुल होती है और इसका जो जोन होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल इनगल्फिंग बनती किस तरह से है और इसके जो 5 बेसिक रूल है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पर एक इनगल्फिंग बाय बनी है सिंपल, और फिर उसके बाद क्या होता है कि उसका एक एक्सपेरिमेंट होता है। जिस तरह से हम वेट करते हैं बेसिक इनगल्फिंग के अंदर हमने ये चीज लर्न की थी। अब यहाँ पर इसका जो है वो एक्सपेरिमेंट हो गया। एक्सपेरिमेंट के बाद मार्केट दोबारा सेम जोन के अंदर आ गई और सेम जोन के अंदर आके क्या करती है कि मार्केट अगेन इनगल्फिंग बाय बनाती है। और याद रखें कि जब अगेन इनगल्फिंग बाय बनती है तो ये डबल इनगल्फिंग बाय बन जाती है। ठीक हो गया, जो हमने इससे पहले वीडियोस के अंदर देखा है कि वो डबल इनगल्फिंग बाय बन जाती है। लेकिन डबल इनगल्फिंग बाय और पोटेंशियल इनगल्फिंग बाय के अंदर क्या फर्क है वो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये पोटेंशियल इनगल्फिंग बाय बनती है उसके अंदर जो मेन हमने चीज देखनी है वो ये देखनी है कि सेकंड इनगल्फिंग बाय जो है वो मस्ट बी क्लोज अबव प्रीवियस टेकन कैंडल जोन। ठीक हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनगल्फिंग बाय बनी थी ना पहले, जब मार्केट सेम जोन के अंदर आई तो हमने इसको मार्क करके रखना है, उस जोन के अंदर आए और ऐसी इनगल्फिंग बाय बनाए कि जिसकी ग्रीन कैंडल इस इनगल्फिंग, ये तो इनगल्फिंग यहां पर भी अगर क्लोज कर देती इससे ऊपर तो इनगल्फिंग बाय बन जानी थी, लेकिन यहां पर ऐसी कैंडल बनाए जो प्रीवियस कैंडल से भी ऊपर क्लोज हो। ठीक हो गया, या चाहे वो एक ही कैंडल क्लोज हो जाए या दो कैंडल जिस तरह होती है इस तरह क्लोज हो जाए तो वो पोटेंशियल इनगल्फिंग जो है वो बन जाती है। अब डबल इनगल्फिंग के अंदर क्या होता है कि डबल इनगल्फिंग के अंदर सिंपल एक इनगल्फिंग बनती है और उसी जोन के अंदर आके इनगल्फिंग बन जाए वो इस व्हाइट लाइन से, यानी कि पीछे वाली जो टेकन कैंडल हमने ली थी जहां से जोन को मार्क किया था उससे नीचे भी अगर बन जाती है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल जो है वो बस रेड कैंडल को इनगल्फ कर ले तो वो डबल इनगल्फिंग बनती है। लेकिन अगर ऐसी कैंडल जो इनगल्फिंग तो बने ही, यानी कि डबल इनगल्फिंग यानी कि सेकंड इनगल्फिंग इस जोन के अंदर वो तो बने बने, बट ऐसी इनगल्फिंग बने जो प्रीवियस जो मार्केट के ऑर्डर्स थे जहां से पहली बार जो है वो मार्केट ने इनगल्फ किया था उन ऑर्डर्स को, ये इनगल्फिंग उस प्रीवियस कैंडल से ऊपर जाके जो है वो क्लोज हो तो ये पोटेंशियल इनगल्फिंग पे लाएगी। और जब मार्केट इस जोन के अंदर आएगी तो यहां पर हमें जो ट्रेड मिलेगी वो पोटेंशियल जोन की ट्रेड मिलेगी। सेम यही चीज जो है वो सेल के लिए भी इसी तरह से अपोजिट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं। इसके जो बेसिक रूल है वो क्या है वो यहां पर आप देखें कि सबसे पहले हमने पहली जो इनगल्फिंग बाय बनी है, ठीक हो गया, उसके बाद मार्केट का 6 से लेकर 10 तक 6 to 10 कैंडल्स का मार्केट का एक्सपेरिमेंट होना चाहिए और उसके बाद आके मार्केट क्या करे, पोटेंशियल इनगल्फिंग बनाए। और याद रखिए कि ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ये हमने सेम टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो देखना होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि H4 के अंदर मार्केट ने इनगल्फिंग बाय बनाई है, अब मार्केट जब उस जोन को मार्क करके बैठ गई, अब मार्केट जब ऊपर कैंडल क्लोज करती हुई आ रही है तो हम क्या करें कि H1 का जो है वो देख ले कि H1 की कितनी क्लोज करके आ रही है। तो सेम टाइम का ही हमने देखना है कि H4 की कितनी क्लोज करके आ रही है कैंडल ऊपर उस जोन के, तो वो 6 से 10 कैंडल्स होनी चाहिए। और फिर इसी तरह से इसके अंदर जब सेकंड इनगल्फिंग बन जाती है, ठीक हो गया, तो अगर वो पोटेंशियल इनगल्फिंग बन जाती है तो फिर बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट की उसी तरह से जरूरत नहीं है। पहले इनगल्फिंग बनी, मार्केट ने एक्सपेरिमेंट किया, आके पोटेंशियल इनगल्फिंग बनाई, तो उसके बाद बड़े एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमने ये देखना है कि वो इनगल्फिंग कैंडल जो है वो क्लोज हो जाए, सही है, और मैक्सिमम ये हो कि उस जोन को छोड़ के एक कैंडल क्लोज हो जाए। अगर इस तरह का वेट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, जिससे ये कंफर्म हमें हो जाएगा कि जिस तरह मैं प्रीवियस आपको उसके ऊपर लेके जाता हूं कि जिस तरह ये कैंडल एक जोन को छोड़ के ऊपर क्लोज होगी, जिससे ये हमें कंफर्म हो गया थोड़ा सा कि मार्केट के अंदर जो मार्केट का प्राइस है वो ऊपर स्टे कर चुका हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक इनगल्फिंग बनी और मार्केट अगेन उस जोन को ब्रेक करके नीचे आ जाए। तो जब हम एक कैंडल का एटलीस्ट वेट कर लेते हैं तो उससे ये चीज हमें थोड़ी सी कंफर्म हो जाती है कि अब प्राइस ऊपर स्टे कर चुका हुआ है, तो उसके अंदर जो रिस्क होता है, मतलब कि जब हम ट्रेड लेते हैं वो मजीद कम हो जाता है। तो यहां पर यही चीज जो है वो मेंशन है, ठीक हो गया। बस सिंपल के सेकंड बाई बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इतना एक कैंडल का जो है वो आप वेट कर लें सेकंड इनगल्फिंग के बाद। अगर फौरी तौर पे भी लेते हैं तो वो भी मतलब एक तरीका है कि जिसके अंदर हम ट्रेड ले सकते हैं, सही है, बस उसके अंदर आप ये है कि थोड़े कम वॉल्यूम के साथ जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। और इसके अंदर जो आपने एक काम करना है वो ये करना है कि 3 मंथ की बैक टेस्टिंग कर लें, ठीक है, अभी से पीछे 3 मंथ चले जाएं और H1 के ऊपर और H4 के ऊपर पोटेंशियल इनगल्फिंग की बैक टेस्टिंग करें और उसके ऊपर फिर मार्केट का जो है वो आप रिजल्ट देखें कि कितनी बार H1 की पोटेंशियल इनगल्फिंग के जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, वो सारी कंडीशन जो मैंने बताई हैं, ठीक हो गया, और H4 के ऊपर कितनी बार रिस्पेक्ट दी है, और उसकी जो भी आपके पास
ज्यादा टाइम है तो 6 मंथ की कर लें, 9 मंथ की कर लें, वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। फिर जो भी टोटल आपने ट्रेड्स निकाली हैं, सिग्नल निकाले हैं, उसकी रेशो देख लें कि कितनी विन रेशो है और कितनी मार्केट ने जो है वो माइनस के अंदर गई है या ट्रेड का एसएल जो है वो हिट कर दिया है। तो ये दो चीजें देख लें, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि पोटेंशियल जोन जो होते हैं वो किस तरह से जो है वो काम करते हैं। इसके ऊपर मैं मजीद भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वो भी जो है वो आप देखिएगा।